हेलो दोस्तों, दिस इज करिश्मा चौहान और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको ऑब्वियसली बाहर वाली थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे एकदम बाजार जैसी डिलीशियस अमेजिंग, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली कतली। लेकिन हम बनाएंगे आज यहाँ पे मूंगफली की कतली। कोई भी खाकर नहीं बता पाएगा कि ये कतली जो है आपने मूंगफली से बनाई है। मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि आपकी मूंगफली की कतली कोई भी खाकर नहीं बता पाएगा कि आपने ये कतली मूंगफली से बनाई है, क्योंकि मेरी कतली को कोई पहचान ही नहीं पाया था। उनको कंफ्यूज ये बात का हो रहा था कि ये है किसकी, लेकिन उनमें से किसी को ये विश्वास नहीं हुआ कि ये मूंगफली की कतली है। तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप के करीब मैंने मूंगफली ली है। उसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पर आपको चलाना है जब तक कि उसके ऊपर के छिलके इस तरह से ना निकल जाएं। जब आप हाथ से प्रेस करें और मूंगफली का छिलका अलग हो रहा हो तो बस, तो सबसे पहले मूंगफली को चलाएं, उसके ऊपर के छिलके जब निकल जाएं तो हमारी मूंगफली यहाँ पे अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो अब ना हाथों से मसल मसल के हमारे जो मूंगफली के छिलके हैं वो आपको यहाँ पे निकाल लेना है। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप कतली खाएंगे ना तो ये प्रोसेस भी आपको बहुत आसान लगेगा। तो सारे के सारे मूंगफली के छिलके निकालने के बाद ना दो दो बारी में हम यहाँ पे जो मूंगफली के दाने हैं उनको यहाँ पे अच्छे से मिक्सी के जार में डालकर चला लेते हैं। लेकिन चलाने के बाद ना आपको इस तरह का पाउडर बनाना है, जितना हो सके उतना महीन पाउडर। लेकिन ध्यान रखना है कि मूंगफली तेल छोड़ दे उससे पहले मिक्सी के जार को बंद कर देना है, नहीं तो चिपक जाएगी आपकी मूंगफली। तो उसके बाद ना एक छलनी लेनी है और छलनी की मदद से जितना भी पाउडर है उसको छान लेना है, जिससे कि मूंगफली के जो थोड़े बड़े बड़े दाने होंगे वो रह जाएंगे ऊपर की तरफ और हमारी कतली बहुत ज़्यादा डिलीशियस और इक्वल टेस्ट के साथ बनेगी। तो आज मैं आपको ये जो तरीका है वो हलवाई स्टाइल बता रही हूँ। तो एकदम महीन वाला जो पाउडर है हमें मिल गया और वो जो मोटे वाले दाने हैं उसको सेकंड बेंच के साथ हमने यहाँ पे अच्छे से चला लिया है मिक्सी के जार में डालकर। तो सेकंड बेंच पे हम हमारा यहाँ पे डाल देते हैं और अच्छे से छान लेते हैं। तो कोई भी मोटा दाना नहीं रहना चाहिए। हाथ से मसल मसल के उसको या तो छोटा कर लें या फिर 2 से 3 बार अगर आप मिक्सी में चला लिए हैं तो उसको साइड में रख दें, फिर आपका वो दाना काम का नहीं है। तो जितना हो सके आप यहाँ पे छलनी से छान कर ही लें। तो लास्ट में ऐसा हुआ था कि लगातार यहाँ पे हाथ से मसल मसल कर डालने के बाद ना जो हमारी जो ये छलनी है उसके पीछे की तरफ हमारे जो मूंगफली का पाउडर है वो चिपक गया था, क्योंकि मूंगफली में बहुत तेल होता है। इसलिए अगर आपके चिपक जाए ना तो वो वाला जो स्टेज है उसमें आप वो जो चीज़ है वो वेस्ट ना करें। तो ये इतना सा पाउडर रह गया है दरदरा सा, उसको मैं यहाँ पे बाहर निकाल देती हूँ। और अब जो ये इसके पीछे वाला हिस्सा है जो मैंने आपको पहले बताया कि इसके पीछे बहुत सारा पाउडर लग गया है जस्ट बिकॉज कि मूंगफली में बहुत तेल होता है। तो उसको चम्मच की मदद से आप निकाल लें या फिर हाथ की मदद से निकाल लें, उसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये बहुत अच्छा तरीका है निकालने का। तो अब ना आगे के प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमको बहुत इक्वल टेस्ट वाला यहाँ पे पाउडर मिल गया है। तो कतली को और ज़्यादा डिलीशियस बनाने के लिए ऐड करेंगे हम इसमें मिल्क पाउडर, यानी कि दूध का पाउडर। यहाँ पे 4 छोटे चम्मच के करीब और थोड़ा सा इलायची का पाउडर कतली के टेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। इलायची का पाउडर आप चाहें तो यहाँ पे हटा भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर ज़रूर से ऐड करें अगर आपको मिल जाए तो। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना एक कढ़ाई में आपको यहाँ पे ऐड करना है 1 कप के करीब चीनी और आधे कप के करीब पानी। ये मेज़रमेंट कतली बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अब हमें यहाँ पे बनानी है एक तार की चाशनी। तो यहाँ पे लगातार इसे चलाते रहें जब तक हमारा पानी उबल रहा है, मतलब चाशनी रेडी हो रही है, तब तक हम दूसरी तरफ बटर पेपर तैयार कर लेते हैं। तो अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसे तेल या फिर घी लगाकर, ऑब्वियसली घी लगाना है, ज़्यादा प्रेफर करूँगी। घी ना होने पर आप तेल यूज़ कर सकते हैं। तो घी लगाकर अच्छे से रेडी कर लें। अगर बटर पेपर आपके पास नहीं है तो आप घर पर बटर पेपर बना सकते हैं। मैं उसकी जो लिंक है वीडियो की वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को टच करें और आपका जो बटर पेपर बनाने वाला वीडियो है वो ओपन हो जाएगा। उसको देखकर आप बटर पेपर ज़रूर से बनाएं। और उसके बाद ना हमारी एक तार की चाशनी यहाँ पे बनकर तैयार है। हालांकि मेरा जो फ़ोन है वो सही से नहीं ले पा रहा था, इसलिए मैंने इस शॉट को कई बार शूट किया है। आप आराम से देख लीजिए, एक तार की चाशनी आराम से बनकर तैयार है। तो उस स्टेज पे हमारा जितना भी मूंगफली का यहाँ पे पाउडर है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद ना आपको लगातार चलाते रहना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है।
कब तक चलाते रहना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो तब तक चलाते रहना है जब तक कि हमारा ये जो मिक्सचर है, गीले का जो फॉर्म है वो हल्का सा टाइट ना हो जाए, प्रॉपर टाइट फॉर्म में नहीं आने देना है। जब हल्का सा टाइट हो जाए, और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर जितने भी लम्स हैं, मतलब छोटी छोटी गुठलियां हैं, वो ख़त्म ना हो जाए। तो एक बार मिक्स करने के बाद ना हमें यहाँ पे थोड़ा सा घी डालना है, 1 चम्मच के करीब। अगर आप चाहें, अगर आप ज़्यादा कतली बना रहे हैं तो 2 चम्मच के करीब भी आप ऐड कर सकते हैं घी। तो हमने यहाँ पे देखा, मैंने आपको कहा कि लम्स फ्री हमारा यहाँ पे मिक्सचर होना चाहिए। तो मैं लगातार इसे चला रही हूँ, पहले के मुकाबले देखा हमारा मिक्सचर यहाँ पे गाढ़ा भी हो गया और टाइट होता जा रहा है। तो ज़्यादा टाइट नहीं करना, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मिक्सचर हमें वैसा चाहिए कि जब हम इसे उठाकर नीचे गिराएं तो हमारी जो गिरने का जो थिकनेस है वो जिस तरह मैं आपको वीडियो में बताऊं उस तरह का रहे, बस इस तरह का, मतलब कि फ्लो करना चाहिए, मतलब एक साथ थक्के के रूप में ना गिरे, इतना टाइट हमें नहीं करना। तो इस तरह का एकदम मीडियम तरह का हमें यहाँ पे मिक्सचर करना है। फ्लोई कंसिस्टेंसी, मतलब कि धीरे धीरे अपने आप नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, उस तरह से जब हो जाए गैस बंद कर दें। और बस हमारा जितना भी मूंगफली का मिक्सचर है वो सारा का सारा बटर पेपर पर निकाल लें। जब आप काजू की कतली बनाएं तो सेम प्रोसेस होता है, काजू की कतली में कोई भेद नहीं है, बस उसमें मूंगफली की जगह काजू, और काजू की कतली ना बनाकर बादाम की कतली बनाएं तो उसमें काजू की जगह बादाम। तो बस इस तरह से आप कोई भी कतली बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ तरीका मूंगफली की कतली को बनाने का है, किसी भी कतली को आप इस तरह से बना सकते हैं। तो बस बटर पेपर की मदद से इसे तब तक अच्छे से गूंथना है जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए और अपने आप में टाइट ना हो जाए। तो मैं आपको लगातार गूंथते गूंथते बताऊंगी कि गूंथते गूंथते ये हमारा जो मिक्सचर है वो एकदम से ठंडा हो गया है और टाइट होना शुरू हो गया, मतलब अपने आप से इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो अब ना हल्का सा यहाँ पे इसको बटर पेपर को हटा ले, नीचे की तरफ जो सरफेस है उस पर हर अच्छे से यहाँ पे प्रेस कर करके, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना उस तरह से हमें गूंथ गूंथ के इसको एकदम चिकना और सॉफ्ट बना लेना। जितना चिकना और जितना सॉफ्ट होगा उतनी अच्छी कतली हमारी बनेगी। तो अब इतना एकदम चिकना बना लिया, एकदम सॉफ्ट हो गया है हमारा यहाँ पे जो कतली का मिक्सचर है वो। तो उसके बटर पेपर के ऊपर एक और बटर पेपर हमें रखना है और उसके बाद ना हमें यहाँ पे बेलते जाना है। अब इस जगह पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कतली कितनी ज़्यादा चौड़ी पसंद है, वो चौड़ाई आप अपने पसंद अनुसार फिक्स करें। आपको अगर ज़्यादा चौड़ी कतली पसंद है तो आप इसको एकदम चौड़ा रखें। अगर आपको ज़्यादा कतली बनानी है और आपको पतली कतली पसंद है तो आप इसको मिक्सचर को थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं ताकि कतली हमारी पतली बने। तो मैं यहाँ पे ना हद से ज़्यादा चौड़ी और ना हद से ज़्यादा पतली बना रही हूँ, मीडियम यहाँ पे चौड़ाई वाली कतली बना रही हूँ। मैं आपको बता देती हूँ इसको बेलने के बाद कि मैंने यहाँ पे इसकी चौड़ाई कितनी रखी है। तो एक बार बटर पेपर ऊपर रखने के बेलने के बाद ना आप सीधा बटर पेपर हटा के भी बेल सकते हैं। तो उसके बाद ना अब मैं यहाँ पे इसे इतना ही बेलूंगी और अब मैं आपको बता दूंगी कितनी चौड़ाई, एकदम परफेक्ट चौड़ाई मैंने यहाँ पे इसकी रख दी है। तो बस इतनी चौड़ाई रखने के बाद ना अब इसका आता है मेन प्रोसेस, वो है चांदी का वर्क लगाने का। क्योंकि पंखा चालू रख के आप लगा नहीं सकते, थोड़ी सी हवा में भी ये वर्क उड़ जाता है। तो पंखा बंद करके एकदम सावधानी से, जहाँ पर वर्क नहीं लगा है चांदी का वहाँ पे आप इसे अच्छे से लगाएं। अगर आपके पास ये ना होना तो आप बिना वर्क भी कतली खा सकते हैं। इसका कोई परफेक्ट, मतलब इसका टेस्ट होता ही नहीं, ये बस डिज़ाइन के लिए लगाते हैं। इसलिए आपको अगर मेहमानों के लिए कतली बनानी हो तो आप ये ज़रूर से लगाएं। घर पर बनानी हो, अगर आपके पास नहीं हो तो कोई नेसेसरी नहीं है इसको लगाना। तो अब कतली को कट करने का प्रोसेस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको इक्वल साइज़ की कतली चाहिए तो आपको एक स्केल चाहिए होगा या फिर एक ऐसी चीज़ जिसका परफेक्ट मेज़रमेंट आप ले सकें। तो मैं स्केल की मदद से एकदम लंबाई से बराबर कट कर रही हूँ ताकि अगर कोई इंसान 5 कतले खाए तो पाँचों का जो साइज़ है वो इसको इक्वल लगे, कोई छोटी या फिर कोई बड़ी नहीं लगने वाली है। तो इस तरह से जब आप कतली कट करेंगे तो आपकी कतली एकदम परफेक्ट साइज़ की बनेगी। जब हलवाई बनाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि वो कितनी ज़्यादा कतली बनाते हैं लेकिन उनकी कतली एकदम एक साइज़ की परफेक्ट होती है। तो अब ना साइड से लंबा कट लगाने के बाद ना स्केल को हल्का सा तिरछा रखना है और तिरछा रखने के बाद ना इसको कट करना है। तो जैसे ही आप तिरछा रख के इसको कट करेंगे तो हमारा ये जो शेप है, बस ये हमें यहाँ पे कतली का शेप मिल गया है। तो बस अब ना ध्यान से एक एक कतली का जो पीस है उसको अलग करके कोई भी थाली या फिर प्लेट में रख देना और बस हमारी झटपट से मूंगफली की कतली यहाँ पे बनकर तैयार है।
तो ये वाली कतली को मैं तोड़ के बताती हूँ कि कितना स्मूथ सॉफ्ट टेक्सचर है इसका। देखा, कोई देखकर नहीं बोल सकता कि ये कतली आपने घर पर बनाई है। इस तरह से इस कतली ज़रूर से बनाएं।